अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आसफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो व्यूअर्स, आज का जो वीलॉग है वो है हमारा एडजस्टमेंट फार्म के बारे में। एडजस्टमेंट फार्म जैसे कि आपको पता है कि जनवरी से आया हुआ है मार्केट में 2023 में। अभी तक इसकी जो मर्जिंग है वो ओपन नहीं की सोसाइटी ने, और उसकी कुछ वजूहात हैं। डिले भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, और लोग जो है वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें की हुई है। और वो वाली इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर लोगों ने जो एंड यूज़र हैं वो उन्होंने इसलिए किए थे कि अपनी कुछ इंस्टॉलमेंट जो थी वो उन्होंने रोकी, और इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने पे करनी थी उसकी मद में लोगों ने एडजस्टमेंट फॉर्म लेकर रख लिए, क्योंकि हर बंदे को पता था कि ये जल्दी ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए वो लोगों ने उस मद में फॉर्म खरीद लिए, फिर रेट अप डाउन भी होता रहा। और इस बारे में हम सारी जो डिस्कस है वो आगे चलकर करेंगे। तो इसके अलावा हम इस फॉर्म को जो स्टिकर लग चुके हैं वो फॉर्म भी आपको दिखाएंगे, स्टिकर भी दिखाएंगे किस तरह का स्टिकर लग रहा है और इसका क्या प्रोसेस है। इससे पहले भी आपको वीडियो दे चुका हूँ, मजीद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले सेशन में जाके। तो उम्मीद है आप सब दोस्त मेरे साथ हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो व्यूअर्स, हम अपने अगले सेगमेंट में मौजूद हैं, और इस सेगमेंट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोसाइटी ने ये एडजस्टमेंट फॉर्म जो हैं इनको वेरीफाई करना या स्टिकर लगाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसमें दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा समझने वाली है, ख़ासकर वो लोग जिनकी मनी ऐसी होती है कि जो बंदा छुपा के रखता है या यानी डिक्लेयर नहीं होती। तो वो वाली जो अमाउंट थी उसमें बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने भी इस तरह के फॉर्म जो है वो लेकर रखे हुए हैं, और उन लोगों के लिए ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वो लोग जो है वो मेरे इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने, ये बात को ज़हन नशीं रखें कि ये चीज़ें भी इसके अंदर कुछ इफेक्ट जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, वो मामला कुछ इस तरह से है कि सोसाइटी ने ये तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि हर टाइम जब भी एडजस्टमेंट फॉर्म जो है मार्केट में आया है तो फॉर्म की डुप्लीकेट जो है वो हर टाइम जो है मार्केट के अंदर हमने देखी है, और फॉर्म जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म मार्केट के अंदर आता है। अच्छा, ये तो पहले भी सोसाइटी इसको वेरीफाई करती रही है और अब भी वेरीफाई कर रही है, और अब थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे आके, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव लेना था तो इसके स्टेप बाई स्टेप जो था वो आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था। तो एकदम से अगर सोसाइटी इसको इस तरीके से बोलती तो शायद हम लोग उस तरीके से रिएक्ट ना करते जिस तरीके से अभी हम फौरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो अपना रिएक्ट जो है वो हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, वो इस तरह से है कि सोसाइटी ने के पास इस टाइम बहुत ज़्यादा फॉर्म जो थे वो मार्केट में सेल किए हुए हैं। इसकी वेरिफिकेशन जो है वो करने की जो सबसे जो मेन वजह है वो हमें ये समझ भी आती है कि जो पैसे नेटवर्क में लेके आने के लिए सोसाइटी ने ऐसा पैसा भी है मार्केट के अंदर जो कि नेटवर्क में नहीं है, एफबीआर के नेटवर्क में नहीं है और अदारों के नेटवर्क में नहीं है, उस पैसे को भी इसके अंदर एडजस्टमेंट फॉर्म में लोगों ने ख़रीद के रखे हुए हैं अपने घरों में। फॉर्म जो है, क्योंकि वो पैसा कैश की फॉर्म में था, तो वो पैसा लोगों ने अपनी वाइट मनी है या ब्लैक मनी, जो भी आप इसको XYZ नाम दे दें, तो वो उस मद में जो पैसे सोसाइटी ने लोगों ने इसमें मर्ज की है सोसाइटी के अंदर, तो वो ये हो सकता है कि ये जितना सारा ऑडिट हो रहा है, जब भी इसका ऑडिट सोसाइटी की तरफ से होगा या एफबीआर को इसकी डिक्लेरेशन जो देनी पड़ेगी, इतना फॉर्म आपने कहाँ बेचा, किसको बेचा, तो वो सारा जो है वो अब आपका जो आईडी कार्ड है वो भी आपका जमा हो रहा है, और आपके आईडी कार्ड का नंबर भी इसके ऊपर, सारी रिकॉर्डिंग जो है वो इसके ऊपर सारा रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा हो रहा है कि आपका आईडी कार्ड है और आपने इतने फॉर्म जमा करवाए, इतने फॉर्म आपके नाम के ऊपर सोसाइटी ने यानी वेरीफाई कर दिए, आपको दे दिए, और आपके नाम पे वो उतने फॉर्म आपके खाते में पड़ गए। अब वो चाहे डीलर है, चाहे वो यानी एंड यूज़र है, तो अब ये डजन मैटर इसमें कि एफबीआर जो है वो जब भी वो डाटा उसके सामने अगर जाता है तो सोसाइटी से वो वहाँ पर डिलीवर होने के बाद फिर एफबीआर जो है वो आपको वो टैक्स की मद में आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो मनी आपके पास आई थी, ये जो पैसा आपके पास आया था, जो फॉर्म आपने खरीदे, ये कहाँ से पैसा आया था। तो वो फिर उस टाइम आपको वो वाला पैसा जो है वो शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इस सूरत में होगा कि ये आपका पूरा पैसा जो है वो जो डिक्लेयर हो जाएगा। नंबर 2, जो आपके असासाजात होते हैं फिर आपको उसके अंदर भी इन चीज़ों
चीज़ों को डिक्लेयर जो है वो करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ जो है ये आप अपने नज़र में रखें कि आपने अगर एडजस्टमेंट फॉर्म जाके वेरीफाई करवाने हैं तो वो आप अपने उतने फॉर्म अपने हर एक बंदे के अपने नाम पे ना करवाएं, अपने ही फॉर्म जो है वो आप अपने नाम पे उसको वेरीफाई करवाएं या फिर वो बंदे के नाम पे वेरीफाई करवाएं जो बंदा फाइलर ऑलरेडी है। तो इसलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा मद्देनज़र रखें। ये चीज़ जो है वो आने वाले दिनों में भी इस तरीके से ये मामला सामने आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं आएगा या आ जाएगा, ये इसका एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और ये भी हो सकता है क्योंकि सोसाइटी अपने ऊपर सारा बर्डन नहीं लेगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसने ये जो फाइल्स, क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था। अब जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो होने वाली हैं और बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो लगाने वाले हैं। तो और गवर्नमेंट ज़रूर इसको भी कहीं ना कहीं ये जो फाइल वाला सिस्टम है इसको भी गवर्नमेंट अपने इसके अंदर नेटवर्क के अंदर लाने के लिए कोई भी इक़दाम जो है वो ले सकती है और कर सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और अपने ही फॉर्म जो है वो अपने ID कार्ड के ऊपर आप जमा करवाएं, ऐसा ना हो कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा इवर मज़ीद हम आगे चलते हैं। इवर बहुत सारे लोग हैं जो आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि जी एडजस्टमेंट फॉर्म की मर्जिंग जो है वो कब आएगा। तो ये उस बारे में है, इसकी मैं आपको डिटेल जो है वो बता रहा हूँ कि कब ये ओपन होने जा रहा है। या आपके सवाल का जवाब जो है वो आपके इस सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। इवर जैसे आप देख रहे हैं कि ये पब्लिक नोटिस आपके सामने है और यहाँ पर इसके अंदर सोसाइटी ने क्लियरली जो है वो इन्होंने टाइम फ्रेम जो है वो दे दिया है और इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आफ्टर ईद उल फितर जो हॉलीडेज़ है उसके बाद आपका ये जो फॉर्म है इसको एडजस्टमेंट करने के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये इसकी पूरी डिटेल है, अगर आप चाहें तो ये इसको आप पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ये इस तरीके से इसका ईद के बाद का टाइम जो है वो सोसाइटी ने दिया है कि वो हम इसको एडजस्टमेंट फॉर्म को जो मर्जिंग कर देंगे और इसकी मद में उन्होंने जो बाकी जितनी मर्जिंग थी वो सारी बंद कर दी है, फाइल की मर्जिंग बंद कर दी है ताकि लोग जो हैं वो अब इसके लिए तैयारी कर लें, वेट कर लें ताकि इसकी एडजस्टमेंट फॉर्म की जो मर्जिंग है वो इसकी आने वाली है। व्यूअर्स जैसे आप देख रहे हैं कि ये वो एडजस्टमेंट फॉर्म है जो वेरीफाई हो चुके हैं। ये वाले फॉर्म आप देखें, इसके ऊपर जो स्टिकर है वो इस तरीके से ये स्टिकर जो है वो लगेगा। इसके अंदर स्टिकर में ये कलर जो है वो चेंज करता है मुख्तलिफ एंगल से। अगर आप देखेंगे तो ये अपने कलर जो है वो चेंज करता है और इसके अंदर फिर औरंगज़ेब साहब की जो है वो पिक्चर भी इसमें बनी हुई है। तो ये वो फॉर्म है, वेरीफाई जब होने के बाद जो स्टिकर लग रहा है वो ये वाला स्टिकर लग रहा है। इस स्टिकर के साथ अब मार्केट के अंदर थोड़ी सी बेहतरी भी आई है कि फॉर्म जो है स्टिकर वाला फॉर्म का एक रेट चल रहा है और विदाउट फॉर्म स्टिकर के जो फॉर्म है उसका दूसरा रेट चल रहा है। तो इसलिए अगर आप लेना चाहें तो किसी अथेंटिक डीलर से आप लें और अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम भी आपको इंशाल्लाह स्टिकर वाला भी मिल जाएगा और नॉन स्टिकर अगर आप लेंगे तो वो भी हम वेरीफाई करके आपको देंगे। तो इसके लिए अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है आपका तो वो मेरे इस दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।